हेलो दोस्तों, दिस इज़ सी ए मनमोहन गुप्ता फ्रॉम सी ए फाइनल डिकोडर्स। तो यार, एक आईसीए का नोटिफिकेशन था 2 या 3 दिन पहले आपके लिए आया था फॉर ऑल दोज हु आर अपीयरिंग इन दिस सी ए फाइनल मे 25 अटैम्प्ट। एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप एक बारी उस नोटिफिकेशन को गो थ्रू करें, उसको समझें, आपकी एलिजिबिलिटी को एक बारी समझें कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, और उसमें आपको कुछ करना है या फिर नहीं करना है। तो जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत क्विक शॉर्ट वीडियो रखेंगे इसको, और एक बार इसको नोटिफिकेशन को मेन पार्ट को गो थ्रू एक बारी कर लेते हैं। सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन इशूड बाय आईसीआई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो कन्वर्जन वाला एस्पेक्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक बार अपना SSP ID लॉगिन कीजिए पोर्टल पर, और वहाँ पर देखिए अगर आपके वहाँ पर एग्ज़ाम कोड या फिर कोर्स कोड ये दिखता है न्यू फिन और CON फिन 23 आपको दिखता है, तो आपको कोई कन्वर्जन करने का ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और शो करता है देन यू हैव टू गो to the SSP portal student module and you have to apply for conversion. ओके, इसके बाद बेसिक है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का थोड़ा उन्होंने कुछ बताया है रिक्वायरमेंट की, क्या उसके डायमेंशंस होने चाहिए, क्या कुछ होने चाहिए, वो नीचे इसमें भी आपको मिल जाएगा। ये आपकी आईसीए की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। सिंपल स्टूडेंट सेक्शन में जाना है, एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे, और आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा आर्टिकल ट्रेनिंग, आई गेस इट इज़ नाउ मोर और लेस सिंपलर टू एवरीवन। ये थोड़ा सा पता ही है, अभी 2.5 साल वाला पहले था, और भी बेसिक जिन्होंने पहले वाला, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। इसमें मल्टीपल स्ट्रेचेस होते हैं, जब आप कौन से वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो यू कैन सी फ्रॉम हेयर ऑल्सो। AICITS यानी कि आपका MCS एंड एडवांस ITT, तो ये आपको क्लियर करना मैंडेटरी है टू अपीयर इन May 25 अटैम्प्ट। और इसके लिए एक कहीं डेट भी है, या दिस वन डेट, ऑन और बिफोर 10 अप्रैल 2025। इस डेट से पहले आपको एडवांस ITT एंड GMCS कंप्लीट करना है विद द टेस्ट। आफ्टर देन सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, पहले थोड़ा सा ज़्यादा ये परेशान करता था, बट नाउ आई गेस इट हैज़ क्लैरिटी फॉर ऑल ऑफ यू। तो एक बार इसको देख लेते हैं। बेसिक सा आपका यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा इस टेबल से, वरना बोलने को तो इन्होंने मल्टीपल इंस्टेंसेस से समझाया हुआ है नीचे भी। अगर आपने नवंबर 23 तक CA फाइनल में अपीयर हुए हैं, चाहे पास हुए या नहीं हुए, तो आपको सिर्फ सेट ए और सेट बी का एग्ज़ाम ही देना है। नवंबर 23 में पास हुए थे, नवंबर 23 तक आपने क्लियर एग्ज़ाम दिया है, और आपका ग्रुप सेकंड क्लियर है, सिर्फ ग्रुप 1 पेंडिंग है, और ग्रुप 1 के लिए आप May 25 में अपीयर होने जा रहे हैं, तो सिर्फ आपको सेट ए देना है, क्योंकि सेट बी आपका क्लियर हो चुका है, कोस्टिंग आप दे चुके हैं। सिमिलरली ये इसका वाइस वर्सा केस हम देखते हैं, ग्रुप 1 आपका क्लियर है बट यू आर नाउ स्टक्ड विद ग्रुप 2, तो आपका ग्रुप 1 में की वजह से सेट ए एग्जाम्प्ट हो जाता है, तो आपको सिर्फ सेट बी देना है, दिस वन। इसके अलावा अगर आपके पास एग्जाम्शन है, ग्रुप वाइज नहीं, अगर आपके पास एग्जाम्शन थी इन द अर्लियर कोस्टिंग एग्ज़ाम, जो हमारा SCMP का कोस्टिंग एग्ज़ाम होता था, पेपर 5 होता था नवंबर 23 तक, उसमें अगर आपकी एग्जाम्शन है किसी भी अटेम्प्ट में, तो आपको सिर्फ सेट ए एप्लीकेबल होगा। एंड सिमिलरली गोज़ विद कॉर्पोरेट लॉ ऑल्सो, अगर आपका पेपर 4 जो अर्लियर वाला होता था उसमें अगर आपके पास एग्जाम्शन है, तो आपके लिए सिर्फ सेट बी एप्लीकेबल होगा। और पेपर 4 और पेपर 5 दोनों में ही आपके पास एग्जाम्शन है, तो आपके पास सारे मॉड्यूल्स एग्जाम्प्ट हैं, तो आपको ना सेट ए देना है ना सेट बी देना है। और इसके अलावा जो भी कुछ होगा तो उनको सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी देना है। बट इसमें मेन एस्पेक्ट ये है, इस लाइन को आप देखेंगे कि द स्टूडेंट हु आर एडमिटेड टू द फाइनल एग्जाम टिल नाउ आर एग्जाम फ्रॉम सेट सी एंड सेट डी, जो नवंबर 23 तक जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो वो सेट सी और सेट डी के लिए एग्जाम्प्ट हैं, बट उनके लिए मैंडेटरी है सेट ए और सेट बी क्वालिफाई करना बिफोर अप्लाइंग द मेंबरशिप। यानी कि वैसे तो मैं तो यही कहूँगा कि 2-3 दिन 4 दिन की आपकी पढ़ाई है, इसको करके निकाल दो, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आपको वैसे भी IBS के लिए पढ़ना तो है ही। 2 या 3 दिन के लिए आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ इसी यूट्यूब चैनल में भी हमारे गाइडेंस वीडियोज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, जिसमें आपने पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है कि 2 या 3 दिन में आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो इसको, तो बिफोर मेंबरशिप आप कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी बच्चे जो ऊपर वाले कैटेगरी में नहीं आए हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है सेट ए और सेट बी क्वालिफाई करना, बट दे ऑल्सो वर प्रोवाइडेड रिलैक्सेशन कि मेंबरशिप तक आप कर सकते हो। बट जैसे ये वाला आपका जो सेक्शन देखोगे ना, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि ये उनके लिए दिया है कि जिन्होंने May 24 में अपीयर किया था
और उनके लिए सेट सी और सेट डी नहीं था एप्लीकेबल, यानी कि वो पहले नवंबर 23 की वजह से नहीं होगा। बट May 24 में आपने अपीयर किया, और फिर आपके लिए अगर May 25 में आप अपीयर होने जा रहे हो तो स्टिल आपके लिए सेट सी और सेट डी तो एग्जाम्प्ट है, और क्योंकि आपके पास पहले भी एग्जाम्प्ट था, और सेट ए सेट भी आपको क्वालिफाई करना है, बट बिफोर मेंबरशिप ओनली। और इसके अलावा जो भी बचता है द रेस्ट ऑल पॉपुलेशन, इसमें आपको देखो अदर देन ए एंड बी अबव, जो हमने 2 केसेस ऊपर डिस्कस किए, उनको सेट ए, सेट बी, सेट डी सब कंप्लीट करना है। इनके लिए कोई मेंबरशिप की रिलैक्सेशन नहीं है, तो इनके लिए 10 अप्रैल 2025 है। तो दो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो AICITS की 10 अप्रैल 25, ये भी आपकी सेम डेट है कि आपको एडवांस ITT GMCs दोनों कंप्लीट करना है 10 अप्रैल से पहले। और आपको अगर आपका SPOM बचता है इधर सेट ए, सेट बी या चार हुई सेट सी और सेट डी मिला के भी, तो भी आपको 10 अप्रैल 2025 से पहले करना है। बस यही है, थोड़ा बेसिक्स है। इसके बाद आप फोटोज़ वगैरह आप देख सकते हो, रिक्वायरमेंट बेसिक से बताया हुआ है। इट्स जस्ट, बाकी जो एक सरप्राइज़ है आपके लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप CA फाइनल May 25 में अटैम्प्ट अभी अपीयर होने जा रहे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑडिट, सो वी हैव रिलीज्ड अ परफेक्ट बुक फॉर यू। तो आप एक बार ये उस बुक की वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। और उसके साथ एक बहुत अच्छा हमने एक इनिशिएटिव चालू किया है कि उसके साथ हम आपको एक सुपर बैच का एक्सेस भी दे रहे हैं, जिसमें विकल्प विल बी गाइडिंग यू टिल द एग्ज़ाम विद मेंटरशिप सेशंस और टेस्ट सीरीज़, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़, फुल टेस्ट सीरीज़, डाउट सेशन, डेली डाउट सेशन, वीकली डाउट सेशंस एंड मच मोर। तो आप इसी यूट्यूब चैनल और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मैं सारे लिंक एक बार डाल दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज द ऑडिट बुक, तो उसके सैम्पल पेजेस भी अवेलेबल हैं, तो आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई गेस दिस विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट ऑफ CA फाइनल। विशिंग यू द सेम। थैंक यू।